हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग स्प्रिंटेक्स 2 कर रहे हैं। स्प्रिंटेक्स 2 में क्या कर रहे हैं गाइस? हम लोग क्या कर रहे हैं स्प्रिंटेक्स 2 में? गाइस स्प्रिंटेक्स 2 में हम बायोलॉजी 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी 2019 में कैसे क्वेश्चन आए थे। क्यों गाइस? इससे आइडिया लगेगा हमें कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। गाइस आई विल शो यू कि कितना इजी पेपर आता है जब बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, तो लेट अस सी। उससे पहले गाइस थोड़ा मोटिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट बिलीव दैट यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। गाइस ट्रस्ट मी, बस आपको मेंटली सोचना है कि आपको आता है। बस गाइस कॉन्फिडेंट रहना है टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, अभी बोर्ड्स आने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। ठीक है, आपको लगेगा कि आपको नहीं आता है ना, आपके फ्रेंड्स को ज्यादा आता है। गाइस ट्रस्ट मी, जितने भी बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले ना, एवरीवन विल फील लाइक यू। अगर आपको डर लग रहा है तो सबको डर लगता है। इफ यू आर अ ह्यूमन यू विल फील यू आर टेंस्ड। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, ट्रस्ट मी गाइस सबको लग रहा है कि नहीं आता, बट ट्रस्ट मी जब आप लिखने लगोगे ना एग्जाम सेंटर पे जाओगे तब तक आपको लगेगा, बट जैसे आपके एग्जाम पेपर आएगा सारी चीजें विल स्टार्ट फ्लोइंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिलीव मी, आप मेरे को मानते हो, आप यू हैव बीन स्टडीइंग विद मी। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप एग्जाम लिखने जाओगे सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अपने आपको बस ये बोलो कि अमृत सर ने बोला है कि आ जाएगी तो आ जाएगी। ठीक है गाइस, आर वी गुड विद दिस? ठीक है, समझ आ रही है? सब चीजें हो जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी आपके एग्जाम में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस बिफोर गोइंग देयर लाइक करो हमारी वीडियो को सबसे पहले। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी है, हमें सब्सक्राइब करना है। जो हमारा वेदांतु का 9th एंड 10th का चैनल है, जितने भी नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, लेट इज द क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, 2 मार्क्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन। राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। Which products are formed in this case? ह्यूमन बॉडी में 2 तरह से एनर्जी बनती है ना बेटा, हमने देखा हुआ है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बहुत बार करा हुआ है हमने, स्प्रिंटेक्स में भी करा हुआ है हमने। ठीक है, और जब हम चैप्टर करते हैं तब भी हमने करा हुआ है, उमंग में भी करा हुआ है। तो क्या होता है गाइस, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। दूसरा ग्लूकोज जब ऑक्सीजन नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ग्लूकोज गाइस, ये वाला क्या कहते हैं, जो फ्लो चार्ट और जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है, आपको आना चाहिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है और हम तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में इस तरह के इजी क्वेश्चंस आते हैं। राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे रहे 3 मार्क्स का, इससे इजी क्वेश्चन तो लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या होते हैं 3 तरह के ब्लड वेसल्स? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 1 इंपॉर्टेंट फीचर बता दो, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स और कैपिलरीज आर एक्सचेंज साइट। फंक्शंस लिख दो, तीनों के फंक्शंस लिख दो, तीनों के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। कैन यू इमेजिन कितना इजी क्वेश्चन है ये? एग्जैक्टली, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, नैरो ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, जो उसका डायमीटर होता है, बहुत नैरो होता है, जो स्पेस होता है उसमें, और नो वॉल्स नहीं होता, कुछ भी, एनीवन यू कैन राइट। सिमिलरली वेन्स, दे आर थिन वॉल्ड, वाइड ल्यूमन, उनका जो डायमीटर होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एंड दे हैव वॉल्स। कैपिलरीज, दे आर 1 सेल थिक, दे आर द एक्सचेंज साइट, दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देख लो 5 मार्क्स आ गए हमारे पास ऑलरेडी, राइट है ना। तो इतना इजी क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं कह रहा हूं मेरा पर्पस क्या है बताने का, कि गाइस डरना नहीं है। ठीक है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, तो एकदम ऐसे रहना है कि मतलब कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ठीक है, कौन करेगा टाइप्स। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स? नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। गाइस प्लांट हार्मोन्स हम नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट से जितने रिलेट होते हैं ना वो हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ सेल्स। वेरी इजी गाइस, है ना। 4 टाइप्स ऑफ सेल हमें पता ही है। यस, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? दे आर हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स विच रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसको क्या कहते हैं हम? प्लांट्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या कहते हैं गाइस? फाइटो
They are also called as phytohormones. Right? Plant hormones are chemical messengers which help regulate growth and development, और इनको कहते हैं phytohormones. हमने पढ़ा था phytohormones दो तरह के होते हैं, growth promoters और growth inhibitors. ठीक है? अब guys, अब अगली बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ऑक्सिन दे देंगे, they will ask what is their function. जिबरेलिन दे देंगे, they will ask what is the function. It's a growth promoter or growth inhibitor. Which hormone is called as stress hormone? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो मतलब एक पैटर्न आ चुका है, तो they might change the wordings, but the concept is gonna be the same. जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम, जिबरेलिन क्या कहते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो जो हमारा स्टेम बढ़ता है वो किस वजह से? जिबरेलिन की वजह से. प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन जिबरेलिन दोनों सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो जिबरेलिन हम ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड साइटोकाइनिन प्रमोशन ऑफ सेल. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इनहिबिट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, है ना, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं. देन एलोंगेशन ऑफ सेल्स, ऑक्सिन जो जहां सन आता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है और सेल्स को एलोंगेट करता है, इसकी वजह से वो बेंड हो जाते हैं. ठीक है, तो वेरी इजी गाइस. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और इथाइलिन हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन. जिबरेलिन एलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड ऑक्सिन इन द एलोंगेशन ऑफ द सेल, और जिबरेलिन बेसिकली हेल्प इन द स्टेम का एलोंगेशन में. गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बस देख लेना. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. बताओ, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? नहीं. What type of progeny obtained by the Mendel in F1 and F2 generation when he crossed the tall and the short plant? Very easy. Monohybrid cross के बारे में बात कर रहे हैं. F1 generation में all tall and F2 generation में tall and short plants were obtained. Write the ratio obtained in the F2 generation. Phenotypic और genotypic ratio लिखना है. Phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, समझ रहे हो? फाइटोहॉर्मोन्स, प्लांट हार्मोन थोड़ा सा मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, वेरी इजी. यू शुड हैव रिटन दैट आल्सो. बट हैव यू सीन, अभी तक 4 क्वेश्चन डिस्कस करे एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी 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 इजी. एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. जितना भी हमने स्प्रिंट टेक्स्ट करा है उससे पहले जितने भी सेशंस करे हैं सब डिस्कस करा हुआ है हमने. पी प्लांट और पाइसम सटाइवम. ठीक है, या F1 जनरेशन में मेंडल ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट्स व्हिच वर हेटेरोजाइगस. F2 जनरेशन में ऑब्टेन बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. इफ यू डोंट राइट हेटेरोजाइगस आल्सो इट विल वर्क, बट या जितना एक्स्ट्रा नॉलेज शो कर सकते हो, जितना हैवी वर्ड्स थ्रो करोगे ना, द टीचर विल सी कि हाँ भैया ये तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, ये स्मार्ट बच्चा है हमारा, ये वेदांतु का बच्चा है, इसको सारी चीजें आती है. आई विल अंडरस्टैंड गाइस. हेटेरोजाइगस अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, होमोजाइगस है ना, होमोलोगस, हेटेरोलोगस, राइट. तो यू शुड थ्रो ऑल द वर्ड्स व्हिच यू नो. ठीक है, दैट दीज आर कॉल्ड की वर्ड्स. इफ यू पुट की वर्ड्स इन योर एग्जाम्स का आंसर शीट, इट विल बूस्ट इट. समझ आता है ना? एक स्मार्ट बच्चे ने लिखा है, एक नॉर्मल बच्चे ने लिखा है, तो आपको स्मार्ट वाला बच्चा बनना है. कैसे बनोगे? कीवर्ड्स यूज करके, डायग्राम्स बना के, ब्लॉक डायग्राम्स बना के, एग्जांपल्स देके. दीस आर द वेज व्हिच यू बाय व्हिच यू विल शो द टीचर कि यू नो मोर देन दैट. फिनोटाइपिक रेशियो एज आई टोल्ड यू 3:1 और जीनोटाइपिक 1:2:1. अब एक और स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? स्मार्ट बच्चा वो भी बना देगा, शो करेगा कि कैसे हुआ. F1 जनरेशन में वो शो करेगा कि टॉल टी. F2 जनरेशन में वो शो करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. देख रहे हो? मतलब एक नॉर्मल बच्चे ने बस ये लिखा, एक और बच्चे ने ये लिख दिया. ठीक है, तो इस वाले बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेंगे ना बेटा, इस वाले बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेंगे ना. आई वुड अंडरस्टैंड अगर आप टीचर होते, मैंने बस ये लिखा है, मतलब नहीं किसी और ने ये लिखा है, मैं तो ये बनाया, मैंने ये भी लिखा और ये भी बनाया. whom will you give more marks? You will definitely give a person जिसने ये बनाया, राइट गाइस. तो उस तरह से आपको you should think like a teacher and you know write answers. Now इसमें ऑप्शन भी था. दिस क्वेश्चन हैड ऑप्शन एंड गाइस इंटरनली पूरे एग्जाम पेपर में आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप चूज कर सकते हो. ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है, तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है. डिफरेंशिएट बिटवीन अक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एन एग्जांपल. वेरी इजी. बताओ, ये तो कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, है ना, एग्जाम में, स्प्रिंट टेक्स्ट में, बाकी जगह पे भी. यस गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स? अक्वायर्ड ट्रेट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ बट आर learned by an organism during his lifetime, or inherited मतलब which are gained by an organism during his lifetime. Inherited traits which are passed from one generation to other, right? जो मतलब पास हो जाते हैं, जैसे कि आई कलर मेरे डैड की वजह से आया,
मेरी हाइट मेरी मॉम और डैड की वजह से आया। सिमिलरली बट माई फिजिक और माई बाइसाइकिल राइडिंग स्किल्स या माई स्विमिंग स्किल्स जो कि बहुत पुअर हैं, वो क्यों आई है? क्योंकि मैंने सीखा है। माई स्विमिंग कैपेबिलिटीज वोंट बी पास टू माई बेबीज, आई वुड अंडरस्टैंड। तो दैट इज दिस थिंग। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या हो गया? एग्जाम्पल स्विमिंग, गिटार एक्सेट्रा, लर्निंग गिटार। इनहेरिटेड ट्रेट्स आई कलर, हाइट एक्सेट्रा। यस, इनहेरिटेड पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, acquired not passed from parents to the offspring, innate obtained by birth, acquired after birth during the course of the time, है ना? eye color, hair color etc, body size, skin tanning, learning to play a musical instrument, riding a bicycle etc. very easy question guys देखो एक माइक्रो कोर्सेज हैं, ठीक है, CBSE ICSE JEE नीट के लिए ₹1 में, ठीक है। 2000 टॉपिक वाइज कोर्सेज हैं। जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता आप वेदांतु पे आके पढ़ लो, ठीक है। आपके पर्सनल टीचर की तरह एक्ट करेगा। इट इज लाइक ₹1 में आप बहुत सारा कंटेंट का रिपोजिटरी ले लो। ₹1 तो कुछ भी नहीं होता। आई वुड से जस्ट एक बार सब्सक्राइब करके देखो कि क्या है, ठीक है। तो यस गाइस, डू ऑप्ट फॉर दिस। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ कैन वी हेल्प रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? सजेस्ट एनी 3 मेथड्स। बताओ वेस्ट डिस्पोजल कैसे करोगे? वेरी इजी गाइस। पहले क्या करना है? 3 मेथड लिखना है। पहले क्या करोगे? सेपरेट करो, सेपरेशन ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स, अडॉप्टिंग टू अ लाइफ साइकिल ऑफ 5 hours, ठीक है। और क्या करोगे? देन अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड थिंग व्हाट वी कैन डू इज अडॉप्टिंग मोर ऑफ ऑप्टिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वेस्ट कम हो। तो ये 3 देख रहे हो, हैवी वर्ड्स यूज करे मैंने। यस, रिडक्शन फ्रॉम द और सेग्रीगेशन फ्रॉम द यूज बेसिकली, है ना। मैंने बताया ना, सेग्रीगेशन एट द सोर्स, रीयूज, रिसाइकल, रिसोर्स रिकवरी, इंसिनरेशन, लैंडफिल। इंसिनरेशन मतलब जला देना। लैंड, अगर वेस्ट को आप जला दोगे इट्स वॉल्यूम विल गेट रिड्यूस्ड। लैंडफिल जनरली क्या करते हैं बड़ी सिटीज में, दे डंप ऑल द सिटीज का वेस्ट इन द आउटसाइड इन अ पिट, है ना। तो यू कैन अडॉप्ट फॉर ऑल दिस थिंग्स। एनी ऑफ दिस यू कैन राइट गाइस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या करना है आपको? बस इसका कोई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है ना। यू कैन राइट अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द वेस्ट डिस्पोजल थिंग्स। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द आंसर्स गाइस, ठीक है। देयर इज नो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर फॉर दीस क्वेश्चंस। Define an ecosystem. Draw a block diagram to show flow of energy in an ecosystem. Ecosystem क्या होता है बेटा? It's a place where biotic and abiotic components interact with each other, है ना। That's ecosystem, जहाँ पे living और non-living things interact करते हैं। Block diagram to show a flow of energy in an ecosystem. कैसे? सबसे पहला source of energy क्या होता है? Sun is the ultimate source of energy. Producers को capture करते हैं, consumers लेते हैं, decomposers, और डिकम्पोजर क्या करते हैं? वो जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वापस सॉइल में डाल देते हैं। दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल। प्लांट इसको लेते हैं वापस। तो गाइस दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं भी आता होता ना, इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग दिस डायग्राम, यू शुड हैव ड्रॉन सन, प्रोड्यूसर बनाते, कंज्यूमर बनाते, फिर डिकम्पोज। गाइस इन अ इकोसिस्टम ना, देखो अगर इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, कोई इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करना है, तो क्या क्या चाहिए होगा? पहले तो हमें चाहिए होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सन। दूसरा प्रोड्यूसर चाहिए होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर होना चाहिए, प्लांट को खाने के लिए भी कोई होना चाहिए। और डिकम्पोजिंग। ये 4 चीजें कोई भी इकोसिस्टम में जरूरी होती है। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू मेक अ इकोसिस्टम? आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक प्रोड्यूसर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए, डिकम्पोजर भी चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो 4 चीजें आपको चाहिए ही होंगी अगर आपको इकोसिस्टम बना रहे हो तो, ठीक है। ये 4 चीजें, डिकम्पोजर नहीं होगा तो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा तो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंड? लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग व्हिच ईयर, बट इट सेड कि हाउ विल यू मेक अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब सेल्फ से चलता रहे, खुद से चलता रहे, मतलब आपको इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। के लिए क्या चाहिए होगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, है ना बेटा। वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, इतना ज्यादा भी हैवी नहीं कर देना, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल, बायोटिक एंड एबायोटिक, कम्युनिटी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स व्हिच इंटरैक्ट विद ईच अदर, है ना, इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यू कैन राइट दैट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिनेशन। बताओ कितना इजी है गाइस, ठीक है। डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, लिस्ट 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हाउ डज सुडोल पॉलिनेशन लीड टू फॉर। बताओ क्यों इजी है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। वेरी गुड, है ना। देन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन सी पॉलिनेशन होती है बेटा? विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ
insects, है ना, entomophilus, then pollination because of water, right? So all this type of, it comes in the types of pollination. List two agents: honeybee, bees, insect, birds, etc. are agents of pollination. How does suitable pollination lead to fertilization? Yes, beta. Pollination leads to transfer of pollen grains from anther to the stigma. This leads to development of a pollen tube which takes the male gametes towards the ovule which contains the female gamete. बस यही तो लिखना है आपको, right? Now guys देखो, types of pollination में मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि based on agents, but here we were talking about self pollination and cross pollination. So guys, these are the mistake which anyone could commit. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे mistake commit कर दी, है ना? मैंने बस नैरो पर्सपेक्टिव से देखा, मैंने कहा एजेंट्स के बेसिस पे मैं डिवाइड करने लग गया, बट बेसिकली यहां पे क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब बिटवीन द सेम प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे आ गया, या दूसरे फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे आ गया. सो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. अब एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? ये वाला भी लिखता और ये भी लिखता बेस्ड ऑन द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. Pollination can be of various types based on, first basis based on which flower, how many flowers are involved, or मतलब whether it is happening within the same plant or between two plants, or depending on the agent of pollination, right? Air pollination है कि entomophilous pollination है या water based pollination है, right guys? तो आप देख लो कितने dimensions लिख सकते हो आप. Water, wind, water, bird, insect, etc. are agents of pollination. It's a 5 marker guys. It's a 5 marker. तो आपको बहुत बड़ा लिखना है इस पे. Examples तो बहुत ज्यादा important है. Are you getting my point? What I'm trying to say is guys, if it's a 5 marker, you should write जितना भी आपको पता है. And ये नहीं मतलब कूड़ा लिखना है, मतलब write in point wise. First thing, you need to write in point wise. ठीक है. Second thing, examples, diagrams and block diagrams and guys, yeah, as much as you know. ठीक है, जितना ज्यादा, और heavy words, exactly, keywords, right? Yeah. If pollen is transferred from the anther to the stigma, the pollen tube generates, है ना, pollen tube germinate और वो लेके जाता है हमारे इसको यहां तक. ठीक है, मतलब towards the ovary and to the ovule. इसके अलावा गाइस अब ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता किसी को लगता, तो इसके लिए देखो एक और क्वेश्चन भी दे रखा था इन द ऑप्शन गाइस, एंड यू कैन सी दे आर नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ द डायग्राम्स. कहीं पे भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा नहीं. आजकल कैसे आता है, जैसे कि मैं जब पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको, they will just ask identify A, 2, 3, 4, 5 and identify. बस इसमें तो बस आइडेंटिफाई लिखा है. इसका डायग्राम, इसका फंक्शन भी पूछ सकते हैं कई बार. ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारा? फेलोपियन ट्यूब. व्हाट इज द फंक्शन? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. 2 क्या है? ओवरी प्रोड्यूसिंग गैमीट्स. 3 क्या है? यूट्रस. व्हाट डज यूट्रस डू? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. 4 क्या है? सर्विक्स. इट एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल. 5 इज अ वजाइना, रिसेप्टर ऑफ मेल organ, secondary organ, और basically acts as a pathway of birth canal. Right guys? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर 5 मार्क्स में कोई सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो यू ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द वर्स्ट पॉसिबल डायग्राम जो मैं आपको बताते आ रहा हूं. ठीक है, तो डू दैट. देन मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस दैट्स ऑल इट इज. एग्जैक्टली, राइट, है ना गाइस? जल्दी से क्या करना है, लाइक करो हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करो. सबसे पहले तो क्या करना है, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो सारे के सारे बच्चे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आइडेंटिफाई द डायग्राम, नेम एंड व्हाट इज कंट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेजर्स. ये सेकंड पार्ट था. व्हाट इज कंट्रासेप्शन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिलेइंग प्रेगनेंसी फॉर द पेरेंट्स हु डोंट वांट टू हैव एनी मोर चिल्ड्रन. 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेजर्स. क्या होगा कंट्रासेप्टिव अडॉप्ट करने से? इस गाइस क्या होगा बताओ? वेरी जनरलिस्टिक गाइस. अगर आपको इसने पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो आपको लिखना चाहिए इसमें. ठीक है, हाउ विल यू राइट इट? Contraceptive device refers to the methods to avoid unwanted pregnancies. Unwanted pregnancy क्या होगी? तो बेटर फैमिली प्लानिंग हो जाएगी. फैमिली प्लानिंग हो जाएगी तो रिसोर्सेज अच्छे से डिवाइड होंगे. रिसोर्सेज अच्छे से डिवाइड होंगे तो बच्चे हेल्दी भी होंगे, खाना वाना अच्छा मिलेगा, है ना, बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस. बट होता क्या है ना जनरली गाइस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बिकॉज जो पुअर इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं ना, व्हाट डू दे फील इज दे थिंक कि मोर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू मोर वर्किंग हैंड्स. बट व्हाट दे फॉरगेट इज मोर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट इज मोर माउथ्स टू फीड. उन्हें लगता है ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा घर पे. बट द थिंग इज वो भूल जाते हैं कि उनके ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा लोगों को उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा.
ठीक है, तो दैट्स द फ्लॉ। तो हमें क्या देखना है, ऑब्वियसली तो बहुत ही ईजी है, प्रेगनेंसी क्यों अवॉइड करनी चाहिए, ताकि फैमिली प्लानिंग अच्छे हो, दूसरी एक रिसोर्सेज अच्छे से डिवाइड हो सके हमारे चिल्ड्रन में, उनका खाना पीना न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई हो सके जो चिल्ड्रन होते हैं। थर्ड थिंग, दे कैन गेट गुड एजुकेशन, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एसटीडी ऑल्सो। ओके, अब ये वाला मेथड मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया था। एसटीडी कैसे प्रिवेंट होता है, यूज ऑफ कॉन्डम्स, है ना, वो क्या प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, है ना, तो वो भी हो गया एक चीज। नेक्स्ट, reduces risk of developing sustained reproductive cancer, मतलब STD टाइप ही हो गया ये तो। Then yes, prevents unwanted pregnancy and hence helps in better family planning. Then it helps in distribution of resources amongst the citizens, मतलब अब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो सबको इक्वल न्यूट्रिशन मिलेंगे। और प्रिवेंट एसटीडीज लिख सकते हो, ठीक है, कैंसर भी मतलब ठीक है बट इट कम्स अंडर एसटीडी, कैन से दैट। सेकंड थिंग इज रिसोर्सेज कैन बी जुडिशियसली यूटिलाइज्ड, है ना, इफ population is controlled. If contraceptions are used, population can be controlled and hence resources can be equally judicially distributed. Cool guys, clap for yourself guys. Clap for yourself. You guys have been amazing students guys, ठीक है। Like the video, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों का 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यू ऑल। वी लव यू लोड्स, एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू, बोर्ड से बिल्कुल नहीं डरना, आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हो, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, एकदम ऐसे वॉरियर की तरह। जब भी आपको डर लगे ना, जस्ट इमेजिन आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, ठीक है, बहुत पिटाई करेंगे एग्जाम्स की। एंड गाइस, डर लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने मेहनत करी है, जिनको डर नहीं लग रहा वो भी अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो गाइस, वॉट एवर इट बी द केस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि वी विल लव यू, कीप लविंग यू इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। आई लव यू ऑल एंड रिजल्ट डज नॉट मैटर गाइस, आपका एफर्ट मैटर करता है, ठीक है। तो जस्ट गिव योर 100% एंड जस्ट थिंक कि हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। क्लोज योर आइज एंड आई विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, एंड नो वरीज, एंड कीप स्माइलिंग गाइस। आई सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे।